हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटली थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, मैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं। एंड मैग्नेटिज्म में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और अर्थ इज़ ए मैग्नेट। और इसके बारे में हम वेरियस पॉइंट स्टडी करेंगे। प्रूफ क्या है, अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेट होने के रीजंस क्या हैं, और इसमें वेरिएशन किस किस तरह का होता है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है अर्थ इटसेल्फ ए ह्यूज मैग्नेट, या हम कहेंगे अर्थ इज ए मैग्नेट। अर्थ अपने आप में क्या है बेटा, मैग्नेट है। अर्थ जो है वो अपने आप में क्या है, मैग्नेट है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आएगा एविडेंस इन द फेवर ऑफ दैट अर्थ इज ए मैग्नेट। तो सबसे पहले हम एविडेंस देंगे, दैट इज एविडेंस which prove earth is a magnet. earth is a magnet. क्लियर। सबसे पहले एविडेंस हैं जो प्रूव करते हैं कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है। तो देखिए, इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हम एविडेंस की बात करेंगे अर्थ इज ए मैग्नेट, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली in horizontal plane, then it comes to the rest along north south direction. Then it comes to the rest in north south direction, in north south direction. क्लियर। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होती है। और अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ऑन डिस्टर्बिंग इट on disturbing it again comes to the rest, it again comes to the rest in north south direction. Clear? And which prove that earth is a magnet. और इस तरह से क्या आता है, which is the proof that earth is a मैग्नेट। अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है। क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है, हमने एक पढ़ा था इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट क्या था, जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये सब्सटेंस कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा, और इसे कहा गया था इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट।
तो बेटा सेम पॉइंट पे है, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन पीस इज बर्ड, सिंपल समझ लीजिए, जब किसी सॉफ्ट आयरन रोड को जमीन में दबा दिया जाएगा, अर्थ सरफेस के नीचे प्लेस कर दिया जाएगा, बिलो द अर्थ सरफेस प्लेस कर दिया जाएगा फॉर सम टाइम टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन दिस मेटेलिक रोड या सॉफ्ट आयरन पीस गेट मैग्नेटाइज्ड एंड विच इज द प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो आप ध्यान रखना है, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन पीस when a soft iron piece is placed कह दो, या मतलब हमने उसको जस्ट जमीन के अंदर दबाना है। हम जब भी इसको बिलो द अर्थ सरफेस प्लेस करेंगे, अंडर द अर्थ सरफेस, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, it acquires some magnetic properties, it acquire some magnetic properties after some time which prove that earth is a magnet, जो प्रूव करता है कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है। क्लियर? फिर थर्ड पॉइंट समझिए। थर्ड पॉइंट और था, थर्ड पॉइंट कहता है व्हेन वी ड्रा द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, when we draw the magnetic field lines of a magnet, जब हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं, then we come across neutral points, that is at these points the net magnetic field is zero, net magnetic field is zero, that is magnetic field at these points, आप सिंपल सी बात बताओगे, न्यूट्रल पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इन पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैंसिल आउट ईच अदर। क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स इज जीरो बिकॉज magnetic field of earth, magnetic field of magnet and magnetic field of earth, magnetic field of earth cancel out each other, cancel out each other। क्लियर? तो ये तीन पॉइंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या स्टडी कर रहे हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ अगर मैग्नेट है तो सबसे पहले आता है कि प्रूव कैसे करेंगे।
हमारे क्या पास क्या प्रूफ है कि अर्थ एक मैग्नेट है। तो उसके फेवर में हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, देन बार मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकंड वन पॉइंट, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन पीस या सॉफ्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड बिलो द अर्थ surface, then it get magnetized after some time, which prove that earth is magnet. And simple is the neutral point. न्यूट्रल पॉइंट क्या है बेटा? न्यूट्रल पॉइंट जस्ट एक पॉइंट होता है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। किस किस की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कई जगह पे न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेंड होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेंड होने का मतलब क्या है? मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो न्यूट्रल पॉइंट हो नहीं सकता, कोई ना कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से न्यूट्रल पॉइंट आया है, एंड विच प्रूव दैट द अदर मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द अर्थ, एंड हेंस वी कैन स्टेट दैट अर्थ इज ए मैग्नेट। क्लियर? तो ये तो हो गए एविडेंस कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब है रीजंस क्या हैं व्हाई द अर्थ इज मैग्नेट। बेटा अलग अलग प्रोफेसर्स, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू हैं कि जिनकी वजह से क्या है अर्थ मैग्नेट है। तो देखिए टॉपिक आता है दैट इज कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, दैट इज कॉजेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्लियर? हमने कॉजेज स्टडी करने हैं। किसके कॉजेज स्टडी करने हैं? अर्थ मैग्नेटिज्म के। व्हाई द अर्थ बिहेव लाइक द मैग्नेट। तो देखिए अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू थे, इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा, एक थे प्रोफेसर ब्रैकेट्स, उनके अकॉर्डिंग क्या था? अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एंड दिस इज बिकॉज अर्थ हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। द अर्थ इज रोटेटिंग about its axis, and that's why the earth having a magnetic field or earth behave like the magnet, and this is the statement या कह सकते हैं व्यू था एक एक प्रोफेसर थे ब्रैकेट। सेकंड वन क्या आया बेटा? सेकंड वन आया अर्थ कोर इज एग्जैक्टली हॉट एंड मोल्टन। बेटा सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा है, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। At the center of the earth the temperature is so high that the metallic elements या जो भी metallic elements है these are in molten state in the form of liquid form, and that molten liquid is that molten state metals are continuously in the motion and due to which there is the magnetic field around the earth। बेटा एक व्यू ये भी है the earth core is the earth's core is extremely hot, the earth core is extremely hot and molten, अर्थ का जो कोर है वो एक्सट्रीमली हॉट है और मोल्टन है, and circulating ion of irons and nickels liquid region of the earth core। आप कह सकते हैं the molten
core of the earth having various metallic elements, जो आपके अर्थ के जो कोर हैं उनके अंदर क्या है बेटा, वेरियस मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। क्लियर, वेरियस मेटेलिक एलिमेंट्स and which are circulating, that is the reason या कह सकते हैं this is the reason due to which earth behave like the magnet, behave like the magnet। देखो, अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने अलग अलग व्यू थे, अलग अलग प्रोफेसर्स थे। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या आई कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और इसी वजह से अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड स्टेटमेंट क्या आई कि अर्थ का जो कोर है वो एक्सट्रीमली हॉट है और वहाँ पे जो वेरियस मेटेलिक एलिमेंट्स हैं दीज आर इन मोल्टन स्टेट एंड विच आर सर्कुलेटिंग, जो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एंड दैट्स द रीज़न ड्यू टू विच अर्थ बिहेव लाइक द मैग्नेट। सेकंड वन क्या आया बेटा, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, देयर आर various layers in the atmosphere around the earth, the outermost layer is आइनोस्फीयर। क्लियर, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर क्या है आपकी, आइनोस्फीयर है। एंड क्या बताएंगे, इन आइनोस्फीयर लेयर्स इन दिस लेयर्स द gases are ionized, the gases are in ionized state, gases are in ionized and due to movement of these ions in this layer earth shows the magnetic behavior, earth shows the magnetic properties। और इस लेयर में आयंस की मूवमेंट की वजह से जो अर्थ है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है। क्लियर, बेसिकली बेटा कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग प्रोफेसर ने अपने अपने व्यू दिए हैं। तो जस्ट ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए। मेन पॉइंट अब बता रहे हैं, दैट इज़ फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे मेन पॉइंट अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, दैट इज फीचर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हम वेरियस फीचर्स पढ़ेंगे किसके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। सबसे फर्स्ट फीचर सुनेंगे बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपका ना, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ में जाके स्टेबल होती है, यही पढ़ा ना। तो इसमें क्या है, सिंपल सा बता रखा है,
आप ध्यान रखेंगे द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज टुवार्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टुवार्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ। क्लियर? एक सिंपल सी बात है, आपका जो बार मैग्नेट होगा, आप सिंपल कह सकते हैं द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल। आपका जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली है लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल whose axis is inclined roughly, clear, which is along the geographical north and geographical south. The south pole of this giant magnetic dipole is towards the geographical north and north pole of this dipole is towards the geographical south. Clear? तो आप कह सकते हैं अर्थ इज लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है अर्थ इज लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल। आपकी जो अर्थ है वो अर्थ किसकी तरह है बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। द साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल the south pole of this magnetic dipole, south pole of this magnetic dipole is towards the geographical north, is towards the geographical north, geographic north, and north pole of this north pole of this magnetic dipole is towards geographical south, geographic south। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो तो अपने आप में एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो क्या होता है? ज्योग्राफिक साउथ होता है। क्लियर? जस्ट अपोजिट होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अर्थ का जो साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा और जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या होगा बेटा? ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा। क्लियर? एक तो पहला पॉइंट ये आता है इंपॉर्टेंट फीचर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। सेकंड फीचर पे आते हैं। सेकंड फीचर समझिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of magnetic field at the surface, the strength of magnetic field at the surface of earth is nearly equal to, या कह सकते हैं अर्थ इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁵ टेस्ला। क्लियर? ध्यान रखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो कितना है? 10⁻⁻5 टेस्ला है। और ध्यान रखना एट न्यू दिल्ली Earth's magnetic field strength is 3.5 into 10⁻⁵ Tesla, which is equal to 0.35 Gauss, 3.35
0.35 गाज, क्योंकि मैंने देखो आपको बताया था टेस्ला और गाज दोनों ही क्या हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की मेजरिंग यूनिट हैं। तो ध्यान रखना कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। और दिस वैल्यू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस वैल्यू ऑफ Earth's magnetic field, Earth's magnetic field vary from place to place, on Earth's surface। तो देखो ये जस्ट फीचर्स के बारे में 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरह काम करेगा, जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरह काम करेगा। सेकंड पॉइंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की का ऑर्डर सरफेस पे होता है 10⁻⁻5 टेस्ला। न्यू दिल्ली में ये वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, या इसको कह सकते हैं 0.35 गाज। क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है दैट इज वेरिएशन ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का वेरिएशन होता है, तो इसमें आप समझेंगे 2 वेरिएशन होते हैं। एक होता है ग्लोबल वेरिएशन, दैट इज ग्लोबल वेरिएशन, एंड सेकंड वन होता है आपका टेम्पोरल वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन। क्लियर। ग्लोबल वेरिएशन जो है बेटा, देखो जो ग्लोबल वेरिएशन है वो एक टेम्परेरी वेरिएशन है, जिसको आप कह सकते हैं कि कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो अगर ख़राब हो जाएं तो उस वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आता है वो अपने आप में क्या है, ग्लोबल वेरिएशन है। टेम्पोरल वेरिएशन क्या होता है, टेम्पोरल वेरिएशन ये एक परमानेंट चेंज है। क्लियर। और ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है, धीरे धीरे जो अर्थ के पोल्स हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्या होती जा रही हैं, शिफ्ट होती जा रही है। क्लियर। तो जो आपका ग्लोबल वेरिएशन है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और आपका जो टेम्पोरल वेरिएशन है वो एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, परमानेंट चेंज है। क्लियर। तो आप क्या बताएंगे, The magnetic field of Earth is found to change with time. These changes may be characterized as short-term or long-term changes, and this is known as the temporal variation. Clear? इसी तरह आपका जो ग्लोबल वेरिएशन है वो ग्लोबल वेरिएशन क्या है, बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत से प्रोसेस कैरिड आउट होते रहते हैं। तो किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से जो वेरिएशन आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर। आपका जो टेम्पोरल वेरिएशन है ये एक परमानेंट चेंज है, ग्लोबल वेरिएशन जो है ये एक टेम्परेरी वेरिएशन है। क्लियर। आपका जो टेम्पोरल वेरिएशन है, इस टेम्पोरल वेरिएशन में आप 2 पॉइंट्स बता सकते हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से बता सकते हैं, फर्स्ट वन क्या है, जैसे जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ये क्या है, एक तरह का टेम्पोरल वेरिएशन है। एक क्या बताते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज है। लॉन्ग टर्म चेंज मीन्स क्या है, मान लीजिए 10⁻⁵ या 10⁻⁶ ईयर्स, इस टाइम के अंदर, इतने सालों के अंदर अर्थ का जो कोर है वो सडनली रुक जाता है एंड स्टार्ट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन,
and due to which the magnetic field of earth changes and this variation is known as the temporal variation. क्लियर? तो ये जस्ट जो टॉपिक था ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, जस्ट हमें बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक आइडिया के लिए पता होना चाहिए कि अर्थ मैग्नेट क्यों है, कैसे है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। मेन पॉइंट तो ये फीचर्स हमने ध्यान रखने हैं। और इसमें दो तरह के वेरिएशन आते हैं, एक ग्लोबल वेरिएशन होता है और एक क्या होता है, टेम्पोरल वेरिएशन। क्लियर? तो बेटा ये पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कराएंगे मैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू।